हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा में डेटा टाइप्स में, कि डेटा टाइप क्या होते हैं और जावा में कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। डेटा टाइप आर द स्पेसिफिक एंड डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल एंड देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा टाइप। बेसिकली दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो पहले से फिक्स्ड है, मतलब बनी हुई है, जैसे कि इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बाइट, शॉर्ट, बुलियन, ये हमारे प्रिमिटिव होते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं जिसको हम खुद क्रिएट करते हैं, जैसे क्लासेस, इंटरफेस, एरेज, ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की, कि क्या होता है, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाती है और इनका साइज़ क्या होता है। साइज़ का मतलब होता है मेमोरी साइज़, कि मेमोरी में ये कितने बाइट का साइज़ लेंगी। तो कैर 2 बाइट का साइज़ लेती है, ठीक है। बाइट जो है 1 बाइट का साइज़ लेता है। शॉर्ट 2 बाइट का, इंट 4 बाइट का, लॉन्ग 8 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट एंड डबल 8 बाइट। बुलियन नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है सबकी देखो 0 0 है, ये बिकॉज ऑफ गार्बेज कलेक्टर, कि कोई भी अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का स्टार्टिंग वैल्यू 0 ही रहता है और ये मेमोरी में इतना साइज लेता है। जावा कीवर्ड्स, जावा में कितने कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स वो होते हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जिनको आप एज अ वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो जितने भी ये वर्ड दे रखे हैं ये सभी कीवर्ड हैं। जैसे इंट नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते, स्विच नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, न्यू नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनका एक स्पेसिफिक यूज़ है, हम उधर ही उसको यूज़ करते हैं। तो हम आगे इसको सीखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। चलिए अब बात करते हैं जावा के इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, या इफ़ स्टेटमेंट की। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है जावा में। इफ़ एल्स, इफ़ लेडर और नेस्टेड इफ़, मल्टीपल टाइप के हमारे इफ़ स्टेटमेंट होते हैं। इफ़ का मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि अगर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर, मतलब इसमें हम कंडीशन देते हैं और कंडीशन को चेक करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाए, अदरवाइज वो हो जाए। तो इफ़ के बाद हम एल्स ब्लॉक लगाते हैं, इफ़ एल्स। ये इफ़ एल्स ब्लॉक जो होता है वो हमारी पर्टिकुलर किसी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो कंडीशन को चेक करें। तो अब एक नई फाइल लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। हम इसको एज नाम से सेव करते हैं, age.java, ठीक है, फाइल का नाम है। और यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं, क्लास का नाम हम बना लेते हैं चेक, कि हम चेक कर रहे हैं। मेन मेथड बनाया, यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले लीजिए एज नाम से, ठीक है। अब एज के अंदर हम कोई वैल्यू एंटर कराते हैं और यस, चेक का सी अगर आप छोटा भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास का नाम कन्वेंशन होता है कि कैपिटल से आप लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो एज पे हमने कोई वैल्यू दी, ओके। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वोट दे सकता है या ये नहीं दे सकता। हम इस तरह की कोई कंडीशन चेक करेंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ़ ब्रैकेट एज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, अगर एज 18 या 18 से अबव है, ये कंडीशन है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर या 18 या 18 से अबव है तो फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के हम यहाँ पे कोई मैसेज टाइप कर देते हैं, system.out.println यू कैन वोट, कि आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। और इस कर्ली ब्रेसेस के बाद आप लगाएंगे एल्स। एल्स का मतलब नहीं तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एल्स ब्लॉक में आएगा system.out.println, और यहाँ पे हम लिखते हैं यू कांट वोट, ठीक है। तो ये क्या है, ये इफ़ ब्लॉक है। इफ़ के अंदर मतलब कर्ली ब्रेसेस लगा के हम ब्लॉक बना लेते हैं, एल्स में कर्ली ब्रेसेस लगा के हमने ब्लॉक बना दिया। तो अगर
ये कंडीशन सही होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर ये कंडीशन गलत हुई तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो ये इफ़ एल्स कंडीशन होती है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो वही हम CMD पे जाते हैं क्योंकि यहीं पर ही हमारी ये फाइल बनी हुई है। तो फाइल का नाम है age.java। तो आप लिखेंगे javac age.java। कोई एरर नहीं है, कंपाइल कर दिया इसने। अब इस फाइल को रन करेंगे जावा और क्लास के नाम से। क्लास का नाम क्या है? चेक। ये क्या बता रहा है? यू कांट वोट, ठीक है, क्योंकि हमने एज जो एक्चुअल दे रखी है वो क्या दे रखी है? 12, और हम 18 से अबव का चेक कर रहे हैं। चलिए अब इसमें दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। एज को अब हम कर देते हैं 23। कंडीशन में ट्रू लगा के हम चेक कर लेते हैं। फाइल को सेव करिए और सेव करने के बाद यहाँ पर दोबारा से इसको कंपाइल करिए और फिर से इसको रन करिए। तो रन करने पर इसने मैसेज क्या दिया? यू कैन वोट। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू है उस प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंडीशन जो दी, ये कंडीशन चेक हो रही है उसके अकॉर्डिंग, इफ़ या एल्स। अब इसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए तो आप मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हैं, जैसे कि यू कैन वोट, और आप लिख सकते हैं, एक और मैं स्टेटमेंट दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम कुछ एक और स्टेटमेंट दे देते हैं। तो अब जब मैंने इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया तो अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग उसी तरह से चलेगा, मतलब दोनों लाइन ही इसकी एग्जीक्यूट होंगी। अब मैंने कंपाइल करा। अब इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे एरर दे दिया, सेमीकोलन नहीं है। तो किधर? इधर सेमीकोलन नहीं है, तो इधर सेमीकोलन लगाइए, सेव करिए, फिर आप इसको कंपाइल करिए, रन करिए। तो देखिए रन करते ही अब इसने क्या कर दी? दोनों लाइनें इसने शो कर दी। तो ट्रू कंडीशन है, इस कंडीशन से ऊपर हमारा एज है तो दोनों लाइन शो कर दी। अगर आप फॉल्स करोगे तो ये आ जाएगा। ये होता है हमारी इफ़ कंडीशन। इफ़ के बाद, मतलब इफ़ के बाद एल्स होता है, वही आप एज चेक कर रहे हो। इफ़ एल्स का मतलब होता है इफ़ कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर एल्स वाला पार्ट चलता है। अब इसमें हम नेक्स्ट बात कर, हाँ जी, मैं आपको ये सारी फाइल्स दूंगी, उसमें आपको टेंशन नहीं है, और मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ताकि बाद में भी आप इसको सुन के रिवाइज कर सकें। ठीक है, मैंने भेज दिया आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा इफ़ एल्स इफ लेटर, यानी कि अब इसमें हम बात करते हैं मल्टीपल कंडीशन की, मल्टीपल स्टेटमेंट की। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम उसमें कैसे करेंगे? एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, जैसे कि कल एक क्वेश्चन दिया था कि आपको नंबर्स ऐड करने थे, उसका एवरेज निकालना था। तो अगर हम ऐसा भी कोई मार्कशीट टाइप अगर हम बनाना चाहें जिसमें हमें नंबर्स चाहिए, हमने मार्क्स प्लस करे, उसका सम करा, हमने परसेंटेज निकाला, अब हमें मुझे ग्रेडिंग निकालनी है। तो ग्रेडिंग की मल्टीपल कंडीशन होती है कि अगर आपका ग्रेड मतलब अगर आपका परसेंटेज 80 से 100 के बीच में है तो ए ग्रेड आएगा, ठीक है। 60 से 80 के बीच में है तो आपका बी ग्रेड आएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन अगर हमें करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसको करने के लिए हम इसको ग्रेड नाम से चेक कर लेते हैं, grade.java। और यहाँ पे अब हम वही चीज़ करते हैं। आप यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए, जैसे मैंने 5 वेरिएबल ले लिए,
जिसमें हमारे मार्क्स आएंगे। फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया सम नाम से, ठीक है। और अब हमें परसेंटेज ले लिया। परसेंटेज क्योंकि पॉइंट्स में आ सकती है तो हम इसको किस में लेंगे, फ्लोट में ले लेंगे, ठीक है। फ्लोट क्या होता है, पॉइंट्स वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो फ्लोट में ABG नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू देंगे, A में B को वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, हमने सब में वैल्यू दे दी और अब हम सम करेंगे और अब इसका एवरेज निकालेंगे। तो AVG है, उसमें हम क्या करेंगे कि सम डिवाइडेड बाय 500 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम एवरेज निकालते हैं। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। पहले हम इसको प्रिंट कर देते हैं सबको और फिर हम इसमें क्या करेंगे, ग्रेड निकालेंगे। अब अगर आपको सारे मार्क्स इसमें, हाँ जी, हाँ डिवाइड करते हैं, बिल्कुल 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 ये होता है। लेकिन एवरेज और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है, ये कुछ पता है आपको? हाँ बिल्कुल सेम होता है। अगर आप एवरेज और परसेंटेज की बात करें, दोनों का सेम ही होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं बताती हूँ कि जब आप एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में होता है कि जितने भी आप नंबर्स ले रहे हैं, जैसे 10 नंबर का आप एवरेज निकाल रहे हो तो सीधा आप 10 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, लेकिन परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज में जितना आपका ऑब्टेन किया हुआ है, मतलब जितने आपको मिले हैं आउट ऑफ, उससे हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। हाँ हाँ बिल्कुल परसेंटेज हुआ। ओके, तो मैं यहाँ परसेंटेज कर देते हैं। अब वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले लीजिए, हम मार्कशीट बना रहे हैं तो परसेंटेज ही करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने 500 लिया, यानी कि हम मान रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आउट ऑफ 75 होंगे, कुछ होंगे जो 125 होंगे। अगर अलग अलग होंगे तो यहाँ पे टोटल बदल जाएगा। तो तब हमें ये वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा परसेंटेज का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि परसेंटेज यही है। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले लीजिए। तो हमने मार्क्स लिया, अब मार्क्स को यहाँ प्रिंट करा देते हैं ए, और फिर आप चाहें तो इस तरह से हम एक साथ सारे मार्क्स भी प्रिंट करा सकते हैं। और फिर हम इसमें करा लेते हैं सम। अब मैं बताती हूँ इन दोनों में ये हमने प्लस प्लस ये क्यों लिखा है। अभी मैं पहले इतना आउटपुट दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। क्लास का नाम हमने चेक नाम से ही रखा है। तो इसको फिर से आप कंपाइल करें, रन करें। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जावा सी और फाइल का नाम है ग्रेड डॉट जावा, ठीक है, कोई एरर नहीं। और जावा फंक्शन का नाम है, क्लास का नाम है चेक। तो अब देखिए इसने क्या बताया, इसने यहाँ मार्क्स दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो मार्क्स है वो उसके बीच में एक एक स्पेस है, ये दिख रहा है। तो ये एक एक स्पेस देने के लिए ही हमने यहाँ पे ये चीज़ दिया है। तो जैसा आप यहाँ फॉर्मेट देंगे ना, आउटपुट में वैसा ही दिखेगा। इसके लिए
हमने यहाँ पे प्लस किया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये स्टेटमेंट आएगी, फिर इसमें पहला मार्क्स आएगा, फिर आपका एक स्पेस आएगा, फिर सेकंड का मार्क्स आएगा, फिर स्पेस आएगा, देन मार्क्स, देन स्पेस। तो यहाँ पे हम स्पेस दें या कोई करेक्टर दें, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमें प्लस लगाना पड़ता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे भी प्लस लगाया और यहाँ पे भी प्लस लगाया, कॉनकैटिनेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो परसेंटेज हमारी आ रही है वो ज़ीरो आ रही है। ज़ीरो इसलिए आ रही है क्योंकि पहले ही हम डिवाइड कर देंगे 500 से, तो वो माइनस में चली जाएगी, मतलब वैल्यू बहुत हमारी कम हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। और अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए कंपाइल रन करने के बाद हमारा परसेंटेज आ गया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अब हम ग्रेड निकालेंगे, और ग्रेड जो है वो हमारा किससे बनेगा, हमारा नेस्टेड इफ से बनेगा, इफ एल्स लेडर से बनेगा, नेस्टेड इफ नहीं, इफ एल्स लेडर। तो उसको करने के लिए अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि हम कैसे इसमें बना सकते हैं। तो आप कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ ब्रैकेट जो परसेंटेज है इसके अंदर हमारी परसेंटेज आई है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, अगर 80 से ऊपर है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए ग्रेड। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट जो कंडीशन देना है, तो एल्स के साथ हम इफ़ लगाएंगे, फिर नेक्स्ट भी एफ एल्स इफ, तो सेम ही चीज़ रहेगी, तो हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 60। पहला कंडीशन क्या है, परसेंटेज अगर 80 से अबव है तो क्या प्रिंट होगा, ए ग्रेड। नेक्स्ट कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स इफ, अगर परसेंटेज 60 से अबव है तो क्या ग्रेड प्रिंट होगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं बी ग्रेड, और सेम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे अगेन एल्स इफ, फिर हम करते हैं अगर ग्रेड 40 से अबव है तो सी ग्रेड, और इसके अलावा हम क्या कर देते हैं लास्ट में, यानी कि 40 से नीचे वाले जितने हैं उसको हम डी ग्रेड दे देते हैं। तो इसके बाद डायरेक्टली हम सिर्फ एल्स लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ एल्स लगाते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डी ग्रेड। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, हमारे मल्टीपल इफ़ हो गए, यानी कि इफ़ एल्स कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो इस कंडीशन पे जाएगा, अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो वो इस कंडीशन पे जाएगा, अगर ये भी ट्रू नहीं होती है तो वो इस पे जाएगा, यानी कि इन सब में से कोई एक ही स्टेटमेंट चलेगी जो कंडीशन के साथ मैच करेगी। तो हमने ग्रेड करा, अब इसको दोबारा से कंपाइल और रन करें तो हमें ग्रेड भी पता चल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ग्रेड इसने अकॉर्डिंगली चेक करके बता दिया बी ग्रेड। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। देखिए टैप करके आगे करके हमने इसलिए लिखा है कि जब हम इफ़ कंडीशन में अगर हम सभी एक लाइन में लिखेंगे ना तो हमें ब्लॉक पता नहीं चलेगा। कर्ली ब्रेसेस लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट देते हैं वो हम टैब इसलिए करते हैं ताकि देखने में हमें अलग अलग ब्लॉक समझ में आ जाए। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये वाला एक ब्लॉक है। जब सबको एक ही लाइन में लिख देते हैं ना तो वहाँ पे हम ईजिली, मतलब एक लुक में हम पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ करना कोई कंपलसरी नहीं है कि आप स्पेस दोगे तभी चलेगा, ये जावा में कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन बस इंडेंटेशन हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें एक लुक में देखने पे पता चल जाए हमने कोड में लिखा क्या है। और ऐसा करने से एक और चीज़ में फ़ायदा होता है जिसमें एरर ढूंढने में, अगर आपने कोई एरर कर रखी है तो एरर भी बहुत ईजीली पता लग जाती है। तो जब हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल होता है, रिटर्न प्रोग्राम लिखने का स्टाइल होता है कि वही स्टाइल है। ओके, चलिए तो अभी हमारा इफ एल्स
हाँ जी। हम्म। हमने वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को डबल कोट में नहीं डाला। देखो वेरिएबल हमारा सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है, उसको डबल कोट्स में नहीं डाला। हाँ, ये अपर कोट्स में हमने इसलिए लिखा है, यहाँ पे हम स्पेस दे रहे हैं। देखिए ए सिंपल लिखा हुआ है, इसमें कोई कोट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डबल कोट्स में हमने स्पेस दिया है। स्पेस, ये वो वाला स्पेस है जो यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है, ये वाला, ये है। तो हमें लास्ट वाले के बाद हमें स्पेस देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमने ई के बाद जो है आगे प्लस लगा के स्पेस नहीं दिया। वो इसके, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा कंप्लीट है, फिर ये पूरा कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट है, बीच बीच में हमने वेरिएबल डाला है प्लस लगा के, कॉन्कैट करके। हम्म। हाँ हाँ, यस, प्लस कॉन्कैटिनेट कर रहा है, जोड़ रहा है इस स्टेटमेंट को और इस वेरिएबल को। वहाँ पे कॉमा यूज होता है, कॉमा कॉमा, वहाँ पे लिखने का तरीका ये होता है, कॉमा लगाते हैं वहाँ पे। अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन में कॉमा लगता है, प्लस नहीं लगता। चलिए, तो अभी हमने इफ एल्स कंडीशन कर ली, अब हम इसके बाद लूप करेंगे।